तो हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कक्ष की बोर मॉडल के आधार पर किसी परमाणु के किसी कक्ष की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैंने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस पर चक्कर लगाता है कक्ष पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो किस वेग से चक्कर लगाता है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेग क्या है, इसको आज हम पता लगाने चल रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन जो इस पर चक्कर लगाता है उसका वेग कितना है, इसी को हमको पता लगाना है। चलते हैं उसी को देखते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल से हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग जो है NH/2π यानी mv/NH/2π, ये हम लोग पढ़े हैं बोर के परमाणु मॉडल में। वहां से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी v mr, नीचे आ जाएगा, आ गया। और इसके पिछले क्लास में जो मैंने त्रिज्या निकाला है, r निकाला है, उसका वैल्यू यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, r की जगह पर उसका मान हम रख रहे हैं। तो जहाँ r है वहां पर लिख रहे हैं n²h²। अब बाई 4π ऊपर चला गया, 4π² mz² रखे हैं। तो हमको ये सब जो कैंसिल वगैरह किए हैं तो हमको मिल गया है वेलोसिटी, वेग मिल गया है 2π/NH। हमको तो यही पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है। तो वो फार्मूला मैंने पता तो लगा लिया यहाँ पर, लेकिन आज हम ये भी पता लगे तो ठीक है, फार्मूला मिल गया। हम चाहते हैं कि यदि ये पहला जो कक्ष है, इस पहले कक्ष पर इसकी वेग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वेग क्या होगी, इसको हम पता लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने n का मान 1 कर लिया है, यानी कक्षा की संख्या मैंने 1 कर ली है। और z=1 यानी कि परमाणु संख्या भी 1 कर लिया है, यानी हम वैसे परमाणु को लिए हैं जिसका परमाणु संख्या 1 है। आप तो जानते ही हैं कि हाइड्रोजन वह परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो हम हाइड्रोजन जैसे किसी परमाणु को ले लिए हैं और कक्ष की संख्या 1 कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर वेग के जगह पर v1 लिख रहे हैं, यानी कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग देखना चाहते हैं। तो चलते हैं, v1 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 और z का 1 लिए हुए हैं और e का मान मैंने सीजीएस पद्धति से लिख दिया है 4.802 × 10⁻⁻⁻, इसका स्क्वायर कर दिया। और नीचे n का मान 1 लिख लिए हैं और h का मान प्लैंक नियतांक होता है, मुझे मालूम है 6.6 × 10⁻27। इसी का मैंने गुना भाग किया तो मुझे आ गया, यानी पहले कक्ष का हमको वेग मिल गया। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मिला, तो 2.18 × 10⁻8 सेंटीमीटर/सेकेंड। इसको मीटर में चेंज किया है तो 2.1 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। ये मिल गया हमको सर कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है इस वेग से चक्कर लगाता है। अब हमको किसी भी कक्ष में अगर हमको पता लगाना हो कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं। इतना गुना भाग करेंगे तो सर हम लोग तो थक जाएंगे, तो क्यों नहीं कुछ आसान उपाय हम लोग निकाल सकते हैं सर। हम देख रहे हैं कि 2 नहीं बदलता है, पाई नहीं बदलता है, ई नहीं बदलता है, एच नहीं बदलता, बदल क्यों रहा है जेड और एन, यानी कि भी जो है वेग जो है जेड और एन पर निर्भर करता है। तो भी ये किसी भी कक्ष के वेग किस पर, तो जेड और एन पर निर्भर करता है। तो ये जो प्रोपोर्शनल हटाओगे तुमको एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि 2 पाई ई एच सब का गुना भाग करके जो लाए हैं सब कितना के बराबर, तो v1 के बराबर हुआ है। यही vn हम प्रोपोर्शनल हटा कर v1 कर दिया है z/n। यदि ऐसा हो जाए कि z भी 1 ही हो तो vn कितना हो जाएगा, तो v1/n। यही मैंने बताया है। और हम अब किसी भी कक्ष की त्रिज्या को हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हाइड्रोजन जैसा परमाणु हो तो और आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु की तीसरे कक्ष की त्रिज्या बतलावे, तो तीसरा कक्ष बताना है तो जहाँ vn लिखे हैं v3 कर देने की तीसरे कक्ष का वेग हमको बता, कक्ष की त्रिज्या नहीं सर, वेग तीसरे कक्ष की वेग बताए, तीसरे कक्ष की इलेक्ट्रॉन की वेग बताए, इलेक्ट्रॉन की वेग बताए। थोड़ा क्वेश्चन घबरा गया है,
इलेक्ट्रॉन की वेग बतलावे। तो वेग बताना है तो V3 हमने कर दिया Vn के जगह पर, और V1 का मान मुझे पता है, मैंने नोट कर दिया। और तीसरा कक्ष इसलिए 3 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। मुझे आराम से मिल गया 0.72 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हम इस तरह से किसी भी कक्ष पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो किसी भी कक्ष पर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की वेग को हम लोग एकदम आराम से सर पता लगा सकते हैं। एकदम ये हलवा पूरी हो गया सर, एकदम आसान से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिला। आज तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके पास बूता कितना है, इसके पास एनर्जी कितना है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक्स।